वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया है? तो अभी 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल माउंटेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? तो पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्वतों के विकास में अवसर और बाधाओं को उजागर करने के लिए और इसमें सहयोग करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को ये इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ये राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और जो सीआरपीएफ ग्रुप का सेंटर है वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। सीआरपीएफ के ऐसे जवान जो दिव्यांग हैं उनके लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब तेलंगाना में हुआ है, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। दो इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है, एक है कवल टाइगर रिजर्व और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो 2020 की टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की गई। इसमें सोनू सूद टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस साल पूरे 2020 में सोनू सूद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और अब ये टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी टॉप पर रहे हैं। अच्छा, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी भी इसी साल लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। कौन है? आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नरेंद्र भिड़े ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे नरेंद्र भिड़े, ये मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार करते थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार में सोन नदी पर ये कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। ये 3 लेन का ब्रिज है और 1.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। अब बिहार में किया तो ये है मैप में बिहार।
बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ है? तो जोसेफ सफरा ये ब्राजील के सबसे धनी व्यक्ति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जोसेफ सफरा, ये ब्राजील के सबसे धनी व्यक्ति थे और अभी इनका निधन हुआ है। अब ब्राजील के थे तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे लोग जो भेड़ और बकरियां पालते हैं उनको विभिन्न नस्लों की भेड़ और बकरियां खरीदने के लिए ये जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश में शुरू की गई, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही भारत में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तो इसी के साथ तुरंत माइंड में एक क्वेश्चन और आ जाना चाहिए कि सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। अभी आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए, नवरनालू पेदलांध्र की कार्यक्रम शुरू हुआ, जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो लुडोविक ओरबान ये रोमानिया के प्रधानमंत्री थे और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही थे लुडोविक ओरबान और इन्होंने रोमानिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, ये रोमानिया के प्रधानमंत्री थे, तो ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस लोहानेस। कौन है? क्लाउस लोहानेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो कैरोलिना अरुजो, ये एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स की ये मैथमेटिशियन है कैरोलिना अरुजो और इन्होंने ही 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी एडीबी ने फाइनेंस ईयर 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एडीबी ने लगाया, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ब्लड की खरीद पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कोई ब्लड खरीदता था तो पर यूनिट अप्रोक्स 800 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज और कुछ अलग चार्ज जोड़े जाते थे। इनको न लेने की घोषणा की है अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में एक अध्यादेश पारित हुआ था कि ऐसी कॉलोनियां जिनका नाम जातियों के आधार पर है उनका नाम बदला जाएगा। महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश का किवी है इसको अभी जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की डेटा प्राइवेसी रेगुलेटरी ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी फ्रांस की डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में गूगल पर 10 करोड़ का और अमेजन पर 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये एडवर्टाइजिंग के लॉ को फॉलो न करने की वजह से फ्रांस ने लगाया है। अब फ्रांस ने लगाया तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इन दोनों को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में शेख सभा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए शेख सभा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।